Hi everyone. In this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that 6 person A through F have a certain number of books among themselves. For any group of person among the 6, the average number of books per person for that particular group is an integer. Okay, तो अब देखिए ये हमारा काफी important point है. For any group of persons among the 6 मीन्स हमारे ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं लाइक जैसे अगर हमारी 6 पर्सन है ABCDEF, तो हम कोई भी दो का ग्रुप बना सकते हैं लाइक अगर हम A+B का ग्रुप बना लेते हैं, ओके, एक हम ग्रुप बना लेते हैं C+D का. तो हमें बोला क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ बुक पर पर्सन मीन जो इनका एवरेज होगा वो हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा. सेम हम कह सकते हैं C+D का अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो उसका जो एवरेज होगा हमारा वो हमारा इंटीजर होगा. और हम यहाँ पर अगर 3 का ग्रुप बनाए लाइक अगर हम A+B+C का कोई भी एक ग्रुप बना लो कि आप किसी कोई भी वैल्यू ले लीजिए या कोई भी पर्सन ले लीजिए, अगर हम उनका एक ग्रुप बनाए तो हम कह सकते हैं जो ये होगा इनका एवरेज वो किसका मल्टीपल होगा हमारा, ओके, इंटीजर होगा. तो हम कह सकते हैं वो हमारा लाइक अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह समझिए लाइक अगर हमारा A+B+C डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू के. ओके, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A+B+C इज इक्वल्स टू 3 के. ओके, तो हम कह सकते हैं ये हमारा 3 का मल्टीपल होगा. और सेम अगर हम 4 का ग्रुप बनाए, कोई भी 4 ले लीजिए, आप कोई भी 4 पर्सन ले सकते हैं लाइक अगर हम A+B+C+D का ग्रुप बनाए और वो भी अगर हमारा उसका एवरेज इंटीजर है तो हम कह सकते हैं वो हमारा 4K होगा, मीन्स वो हमारा 4 का मल्टीपल होगा. तो जो हमारा किसी भी 1 का ग्रुप होगा तो वो तो ऑब्वियसली 1 का मल्टीपल होगा. जो हमारे कोई भी 2 का ग्रुप होगा तो वो हमारे 2 का मल्टीपल होगा. कोई भी 3 पर्सन का ग्रुप होगा वो हमारे 3 का मल्टीपल होगा एंड सो ऑन. ओके, तो हम कह सकते हैं अगर वो 2 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा और 6 का मल्टीपल होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो इसके एलसीएम का भी मल्टीपल होगा. ओके, तभी तो ये पॉसिबल है. अगर हम इसका एलसीएम लें जो हमारा इसका, तभी वो हम कह सकते हैं ये इसका भी मल्टीपल होगा. ओके, तो देखते हैं हम 2 3 4 5 6 का हमारा एलसीएम कितना आता है. लाइक 2 2 3 हेयर देन 2 3 एंड 5 5 3 50 2 30 60. ओके, तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ रहा है 60. तो हम कह सकते हैं जो भी हमारे ये 6 पर्सन है इनके जो भी नंबर ऑफ बुक्स होंगी, ओके, जो भी हमारी नंबर ऑफ बुक्स होगी वो हमारे किसका मल्टीपल होगा, वो हमारे उस 60 का मल्टीपल होगा. ओके, क्योंकि अब 60 का मल्टीपल होगा तो ऑब्वियसली ये 2 का मल्टीपल भी होगा, 3 का मल्टीपल भी होगा, 4 का मल्टीपल भी होगा, 5 का भी मल्टीपल होगा, 6 का भी मल्टीपल होगा. तो अब देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. इट इज ऑल्सो नोन दैट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स विद द 6 पर्सन इज 2700. ओके, तो लाइक अगर हम लेके चले A B C D E एंड F, तो हमें बोला गया है जो इनका टोटल है वो हमारा कितना है 2700. B has more number of books than C and the difference between the number of books with B and C is between 150 and 200. Okay, the number of book with D is same as the number of book with A and D. Okay, the number of books with A, F and B are in the ratio 3 4 5. ओके, तो अगर हम A का जो भी हमारे नंबर वो अगर हम 3A लें तो F का हमारा नंबर ऑफ बुक्स कितना होगा 4A और B का हमारा नंबर ऑफ बुक्स कितना होगा 5A. ओके, तब ये हमारा रेशियो में आ जाएगा 3 4 एंड 5 एंड नो पर्सन हैज मोर देन 800 बुक्स. ओके, एक चीज और गिवन थी थर्ड पॉइंट में, द नंबर ऑफ बुक विथ D सेम एज द नंबर ऑफ बुक विथ A एंड E. ओके, तो अगर E को हम B दे दें तो नंबर ऑफ बुक विथ D कितना आएगा हमारा 3A प्लस B. ओके, अब देखिए, अब हमें एक चीज तो गिवन है कि हमारा जो भी नंबर ऑफ बुक्स हैं वो हमारे मोर देन 800 नहीं है, और साथ ही साथ हमें एक चीज और पता है कि जो भी हमारी ये नंबर ऑफ बुक्स हैं वो हमारी 60 का मल्टीपल है. तो अब देखिए यहाँ से आप कह सकते हैं या तो हमारा हाईएस्ट जो भी होगा, या तो हमारा देखिए या तो हमारा बी होगा हमारा अराउंड 800 के क्लोज होगा, जो भी हमारा 60 का मल्टीपल होगा. हम एग्जैक्ट 800 नहीं ले रहे हैं, हम बता रहे हैं जो भी हमारे 60 का मल्टीपल होगा वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बी होगा, या तो हमारा जो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू होगा लाइक आप कह सकते हैं 3A 4A या 5A में से जो भी हमारा हाईएस्ट वैल्यू होगा लाइक 5A वो होगा हमारे इसके क्लोज. ओके, और कुछ नहीं हो सकता. अब देखिए B को अगर हम 780 लें, B को अगर हम
780 लें जो कि हमारा सबसे क्लोज मल्टीपल है 60 का। p को अगर हम 780 लें तो हमें कहीं ना कहीं 3a की कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी ही, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3a की वैल्यू का बहुत ही बहुत ही छोटी वैल्यू आ जाए, क्योंकि अगर 3a की बहुत ही छोटी वैल्यू होगी तो हमारा टोटल 2700 नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ से हम एक चीज निकाल सकते हैं कि जो भी हमारा b है ना वो हमारा हाईएस्ट नंबर नहीं है। जो भी हमारा देखिए यहाँ पे किसी ना किसी के पास तो हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स होगा, तो वो हम कह सकते हैं कि जिसके पास ये हमारा बी है उसके पास तो हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स नहीं है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स किसके पास होगी? जिसके पास हमारे 5a है। ओके, तो देखिए अगर 5a को हम उसके क्लोज मल्टीपल रखें लाइक 780। ओके, अगर हमने सपोज 5a को वैल्यू ले लिया हमारा 780, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आई? यहाँ से हमारा आएगा 1, ये हो जाएगा हमारा लाइक 25 और ये हो जाएगा 30, लाइक ये हमारा आएगा 156। ओके, ए की वैल्यू हमारी आएगी 156, तो 3a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 450 एंड 468। ओके, आप कैलकुलेशन एक बार और रीचेक कर लीजिए, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। ओके, पर हम देखिए हमारा यहाँ पे टोटल क्या आएगा 3a की वैल्यू का 468, पर हमें तो a का भी जो भी हमारी नंबर ऑफ बुक्स है वो हमें 60 का मल्टीपल चाहिए, तो हम कह सकते हैं 468 तो 60 का मल्टीपल नहीं है, तो हम कह सकते हैं 5a की हमारी वैल्यू 780 नहीं है। ओके, अभी जैसे ही आप और हम एक दो केसेस लेंगे तो आप समझ जाएंगे, इतनी केसेस लेने की एग्जाम में आपको जरूरत नहीं है, उससे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। लाइक अनदर 60 का मल्टीपल अगर हम 5a को 720 लें, ओके, तो ये होगा हमारा 1 4 एंड 4, एक बार और चेक कर लेते हैं 144, हाँ ये होगा हमारा 144। तो हमारे 3a की वैल्यू क्या आएगी? 3a की वैल्यू आएगी हमारी 4 120 340 420 432 समथिंग। ओके, तो अगेन हम कह सकते हैं हमारा ये 3a जो है वो हमारा 60 का मल्टीपल नहीं है, तो हम कह सकते हैं 5a की हमारी वैल्यू 720 नहीं होगी। ओके, तो और देखते हैं क्या वैल्यू हो सकती है, क्या हमारे 5a की वैल्यू 660 हो सकती है? वो भी हम चेक कर लेते हैं, अनदर 60 का मल्टीपल। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई 152। ओके, 152 आई। अब 152 अगर हम 3a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारा 456 होगा, जो कि अगेन हमारे 60 का मल्टीपल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 5a की वैल्यू 660 भी पॉसिबल नहीं है। ओके, अब देखिए 5a की वैल्यू का 600 पॉसिबल है। अगर हम 5a की वैल्यू 600 लें तो a की वैल्यू आएगी हमारी, एक मिनट, 120। ओके, a की वैल्यू आएगी हमारी 120। अब a की वैल्यू 120 आई तो ये तो हमारा 600 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 360 जो कि हमारे 60 का मल्टीपल है, ये हो जाएगा हमारा 480। ओके, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। और क्या गिवन है? B has more number of books than C and the difference between the number of books with B and C is between 150 to 200। ओके, अब देखिए B की नंबर ऑफ बुक्स भी हम सॉरी जो हमारी C की नंबर ऑफ बुक्स होंगी वो भी हमारी 60 का मल्टीपल होंगी, तो क्या वो 480 हो सकती हैं अगर इससे हम 120 लेस रखें? पर हमें गिवन है कि जो भी हमारी ये डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है? 150 से लेके 200 तक का। ओके, तो 480 तो नहीं है, तो क्या वो 540 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्या वो 420 हो सकता है? अब देखिए 420 होगा तो बी और सी का हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा? 180, जो कि पॉसिबल है, और हमें ये भी गिवन है कि बी की हमारी जो बुक्स है वो मोर देन सी है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब ये सेटिस्फाई कर रहा है, और देखिए अब हमें क्या, हम इसका टोटल निकालते हैं, जो हमें ये चार वैल्यूज हमने फाइंड की हैं इनका टोटल हम निकाल के देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 9 15 1860। ओके, अब इसे हम अगर 2700 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 1860, तो ये आ जाएगा हमारा 840। 840 अब हमारा क्या होगा? 3a प्लस 2b। ओके, इसकी वैल्यू होगी हमारी 840। ओके, d प्लस e की वैल्यू, a की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है। ओके, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो 360 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 840। अब 2b की हमारी वैल्यू कितनी आई? अगर उसमें से हम 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, यहाँ हो जाएगा हमारा 8, यहाँ हो जाएगा हमारा 480। तो b की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 240। और तो 240, अब 360 प्लस 240, डी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी?
600 और इस तरह से हमारा टोटल भी हो जाएगा 2700। अब देखिए एक चीज और मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारा बी की वैल्यू हमने 600 या 660 या 720 या 780 क्यों ट्राई नहीं की, क्योंकि देखिए अगर हम b की वैल्यू अगर सपोज अगर हम 600 लेते तो हमारा a की वैल्यू भी तो कुछ ना कुछ आती, और ये जो हमारा जो नंबर होता ना ये 3a प्लस b, ये कहीं ना कहीं हमारा या तो 800 को क्रॉस कर लेता, ओके, और अगर वो 800 से कम होता, ध्यान दीजिए अगर जैसे हम देखते कि 3a प्लस बी की वैल्यू अगर हम 600 लेते, ओके, सॉरी अगर हम b की वैल्यू 600 लेते, ओके, ध्यान दीजिए अगर हम b की वैल्यू 600 लेते तो उसे 800 से लेस, ये जो हमारा टोटल है इसे पूरा हमें 800 से कम रखना पड़ता, तो उसके लिए हमें a की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल लेनी पड़ती। अब अगर a की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल होती तो जो हमारा बाकी इन सब का टोटल होता, ओके, वो हमारा 2700 पॉसिबल नहीं हो पाता, ओके, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया है दोबारा कि लाइक क्यों हम उससे बी से हम स्टार्ट नहीं किए हैं और डायरेक्टली हमने क्यों 5A से स्टार्ट किया है, क्योंकि 5A यहाँ पे हमारी हाईएस्ट वैल्यू है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक्स विथ ए, नंबर ऑफ बुक्स विथ ए इज 360। What is the difference between the highest number of books with any person and the lowest number of books? Highest तो हमारा 600 है, lowest 240 है, तो अगेन हमारा आंसर आ जाएगा 360। What is the third highest number of books with any person? First highest 600, second highest 480, third highest 420. What is the sum of the number of books with C and D? C का हमारा 420 है, E का हमारा 240 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 660। 660, ओके। तो गाइस यहाँ पर हमारा सेट सॉल्व हो गया। देखने में काफी छोटा सेट था बट थोड़ा सा ट्रिकी सेट था। अगर आपको ये चीज कि हमारा ये जो भी हमारा नंबर ऑफ बुक्स होगा वो 60 का मल्टीपल होगा, अगर ये चीज आपको स्ट्राइक नहीं की तो मुश्किल ही है कि आपने ये जो भी हमारा गिवन टाइम है उसमें ये सेट आपने सॉल्व कर पाया होगा, ओके। तो आप अप्रोच देखिए कि अगर इस टाइप का सेट हमें कभी भी आए फ्यूचर में तो हम किस तरह से इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।